चलाना, बैसाखी हट जाना, आमीन, कोमा से बाहर आ जाना, कैंसर गायब, ट्यूमर गायब, तमाम ऐसे प्रकार की बीमारियां आप देखेंगे गायब हो जाए। वो एक ही परमेश्वर के द्वारा होती है, वो एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। वो कोई अलग से पावर नहीं आ रहा, वो सेम होली स्पिरिट, सेम पवित्र आत्मा, सेम यीशु जो आज भी है, कल भी रहेगा, पहले भी था। आमीन। मुर्दों को जलाना प्रभावशाली कार, लंगड़ों को चलाना प्रभावशाली कार, गूंगे बोलने पर प्रभावशाली कार, दुष्टात्मा के पागल चकड़े हुए जंजीरों में टूट जाना, आजाद हो जाना, ये प्रभावशाली कार एक ही आत्मा के द्वारा, वो है पवित्र आत्मा। आमीन। आमीन। हाँ, आगे। जो सब में है, जो सब में है, हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, हर प्रभाव का प्रभाव उत्पन्न करता है। एक ही आत्मा है, उसके द्वारा तमाम अलग अलग काम होते हैं। चंगाई का वरदान, दुष्टात्माओं को निकालने का वरदान, बीमारों पर हाथ रखने का वरदान, रोगियों को चंगा करने का वरदान, बच्चे न होने वाले बच्चे होने वाला वरदान। आमीन। आमीन। ये एक ही आत्मा के द्वारा किया गया है। यहाँ कोई 10 आत्मा की बात है, एक आत्मा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही परमेश्वर। आमीन। आमीन। उसी के द्वारा सारे काम होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए सारे वरदान मैंने शुरू में बताया था कि परमेश्वर कलीसिया को वरदान क्यों देता है, एक एक विश्वासी को वरदान क्यों दिया है, सब लाभ पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए, बेनिफिट के लिए, आपकी बेनिफिट। आप चंगे हो रहे हैं, आपके लिए बेनिफिट है, हाँ या ना? हाँ। आप कर्जे से आजाद हो रहे हो, आपके लिए बेनिफिट है, हाँ या ना? हाँ। आप दुख बीमारियों से आजाद हो रहे हो, ये आपकी बेनिफिट है। ये किसके द्वारा? वही पवित्र आत्मा के द्वारा, वही यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसी के द्वारा सारे काम हो रहे हैं। चंगाई के वरदान, छुटकारे के वरदान, अनन्य भाषा के वरदान, आजाद होने के वरदान, मुर्दों को जलाने, सब बेनिफिट कलीसिया को बढ़ोतरी के द्वारा होती है। आमीन। आमीन। मान लो कलीसिया में कोई बीमार आ गया, कोई शैतान वाला आया, कोई कर्तव्यदारी वाला आ गया, दुष्टात्मा वाला आ गया, प्रार्थना किया, निकल गया, उसकी फायदा हुआ कि नहीं? उसकी बेनिफिट हुआ कि नहीं? कोई दर्द से आया था, दर्द भर के आया था, अरे मुझे बहुत दर्द है, मुझे दर्द है, प्रार्थना किया, उसका फायदा हुआ कि नहीं? इसीलिए कलीसिया को वरदान दिए जाते हैं। परमेश्वर बिना वरदान के कलीसिया को नहीं छोड़ता है। आमीन। ताकि लोग पहचान में जान सके कि मेरा परमेश्वर है और वो पवित्र आत्मा मुझे छूता है। आमीन। हाँ, थोड़ा सा और आगे। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। वचन बचाने का प्रकाशन है, किसी को वचन बचाने का प्रकाशन। एक वचन में 3 दिन प्रचार करेगा, एक वचन पढ़ने में, लाइन में एक लाइन पढ़ेगा। भजन संहिता मान लो 23 पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ खरीद, इसमें में 3 दिन प्रचार करेगा, लेकिन उसका प्रकाशन खत्म नहीं होगा। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा देती जाएगी और उधर वो उड़ेलता जाएगा, देता जाएगा, पवित्र आत्मा उड़ेलता जाएगा कलीसिया को। कलीसिया सीखती जाएगी, कलीसिया सीखती जाएगी तो बुद्धिमान होगी, उन्नति करेगी और सामर्थी बनेगी। आमीन। आमीन। इसीलिए कलीसिया में पवित्र आत्मा के वरदान दिए जाते हैं। आमीन। आमीन। संसार में जबकि ऐसा नहीं है, वो वरदान एक आदमी के पास रहता है, चाहे वो सूखा हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, उसी के पास जाओ, उसी के पास जाओ। लेकिन यहाँ बच्चा बच्चा को वरदान दिया, बच्चा भी आपका प्रार्थना करे यीशु मसीह के नाम से ना, दुष्ट आत्मा को डांट, चल है निकल, और निकल जाएगी। आमीन। आपका बच्चे की बात कर रहा हूँ। आमीन। एक बूढ़ी माँ भी प्रार्थना करे ना दुष्ट आत्मा के लिए, वो निकल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। केरला में एक बूढ़ी माँ थी, 80-85 साल की है, तो खाना भी ढंग से नहीं खा, प्रार्थना कराने आते, उसके 4 भाई बैठी है, डांटती, चल निकल यीशु मसीह के नाम से। थोड़ी आवाज भी ढंग से नहीं, दांत भी नहीं है, और डांटती है, निकलती है, निकल जा, और वो निकल जाते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। शरीर पुराना हो जाता है, लेकिन वरदान पुराने नहीं होंगे। आमीन। आमीन। वरदान पवित्र आत्मा के 2000 साल पहले से चलते आ रहे हैं, दुनिया की सृष्टि से पहले करोड़ों साल चलते आ रहे हैं। वही वरदान आज भी है कलीसिया में, लोगों की उन्नति के लिए है, उन्नति के लिए है, फायदे के लिए है, बेनिफिट के लिए। इसलिए कलीसिया को परमेश्वर ने वरदान से भर दिया है। आमीन। आमीन। और आगे जाइए। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, बुद्धि की बातें दी, उसी आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। आमीन। हाँ। और आगे। और दूसरों को दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बात। जरा सोचिए। आमीन। वही पवित्र आत्मा ज्ञान की बातें भी देगा और बुद्धि की बातें भी देगा। इसका मतलब ज्ञान और बुद्धि थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। yes. उसी आत्मा के द्वारा
नॉलेज की बात है, उसी आत्मा द्वारा विजडम बुद्धि की बातें देगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ज्ञान भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलता है और बुद्धि भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलता है। यस आमीन। यस आमीन। ज्ञान वो होता है जो अभी तक आपने नहीं लिया, आपको मिल रहा है, वो ज्ञान है। और बुद्धि वो है जो तुझे करना नहीं आता,